पर अब सरकार ने करारा वार किया है। 450 शुगर मिलों को सीधे जीएसटीएन पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिससे उनके उत्पादन से लेकर बिक्री तक की हर गतिविधि पर सख्त निगरानी रखी जा सकेगी। सरकार का मकसद है चीनी कारोबार में पारदर्शिता लाना और गड़बड़ियों पर लगाम लगाना। इसके साथ ही 65 और मिलों को जल्द इस निगरानी सिस्टम में जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि अब रॉ शुगर को भी शुगर कोटे में शामिल किया जा रहा है, ताकि कोटे का दुरुपयोग रोका जा सके। दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी अमरीश पांडे है ज्यादा जानकारी के साथ। अमरीश, जरा बताइए, सरकार ने शुगर मिलों को जीएसटी से क्यों जोड़ा है? देखिए, लगातार हम ये रिपोर्ट करते आ रहे थे कि सरकार जो सबसे रेगुलेटेड सेगमेंट है पूरे इंडस्ट्री का, कमोडिटी का, वो शुगर सेक्टर है। और इसको लेकर सरकार की योजनाएं बहुत सारी, एथेनॉल से लेकर तमाम ऐसी बड़ी परियोजना पे सरकार काम कर रही थी। लिहाजा शुगर का डाइवर्जन कितना होना चाहिए, शुगर की कीमतें क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ सरकार तय कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे इकोसिस्टम से किसान लगातार और सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। सरकार लगातार एफआरपी को रिवाइज कर रही थी। अभी कैबिनेट ने कल ही एफआरपी 15 रुपए बढ़ाई है। बावजूद इसके कई सारे ऐसे किसान थे जिनको की जो चीनी मिले हैं वो पूरा पैसा नहीं दे रही थी। वजह ये थी कि खांडसारी उसमें शामिल नहीं था। और लगभग 450 ऐसी कंपनियां हैं जो कि खांडसारी का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन क्योंकि वो चीनी के सेगमेंट में नहीं आता, लिहाजा उसको लेकर वो एफआरपी नहीं देती हैं। अब सरकार ने इस पूरे इकोसिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की है, जहां कंपनियों का जो उत्पादन है, जो बिक्री का डेटा है और जो उनका जीएसटी का डेटा है, उससे मिलान किया जाएगा। और कंपनियां अगर कुछ छुपा रही हैं या अंदर खाने कुछ कर रही हैं, तो उसकी जानकारी सरकार के पास साफ तौर पर रहेगी और सरकार इस लिहाज से उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। इसके साथ ही चूंकि पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और बाजार में शुगर की कीमतें रेगुलेटेड रहे, उपलब्धता लगातार बनी रहे, साथ ही साथ किसी भी कीमत पे या किसी जगह पे अगर अचानक कोई क्राइसिस हो रही है, तो उसको कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको लेकर सरकार को स्ट्रेटेजी बनाना आसान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इथेनॉल का जो डाइवर्जन है, उसका क्या परसेंटेज होगा, सरकार कैसे इस पे आगे बढ़ रही है, उसको लेकर योजनाएं बनाना आसान होगा। लिहाजा इस पूरे इकोसिस्टम को और ट्रांसपेरेंट करने के लिए सरकार ने जीएसटीएन पोर्टल से इसको जोड़ा है। इसके साथ ही सरकार इसको पूरे इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए एक और पहल कर रही है। शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2025 को उसमें संशोधन किया गया है और संशोधन के साथ ही कई सारी चीजें हैं जो कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। साथ ही साथ चीनी कंपनियों की जवाबदेही और बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा फायदा इसमें ग्राहक को होगा, जहां उसके पास जो उपलब्धता है चीनी की, वो लगातार बनी रहेगी। उसके लिए जो इथेनॉल की कंजम्पशन है, वो उस पे सरकार की नजर रहेगी। और चीनी कंपनियां इसमें किसी भी तरह की अगर हीला हवाली करती हैं, तो उस पर भी सरकार एक्शन ले सकती है टाइम बाउंड तरीके से। इसके साथ ही फूड सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि ये पूरा इकोसिस्टम जो है, क्योंकि हम शुगर सीजन के साथ चल रहे होते हैं, तो ऐसे में अक्टूबर के आसपास एक और रिवीजन इसमें देखा जा सकता है। एक्सपोर्ट को लेकर सवाल जब पूछा गया, तो ये जरूर कहा गया था कि अभी तक जो प्रोडक्शन का डेटा है, उसका एस्टिमेट लिया जा रहा है। और एक बार ये एस्टिमेट आ जाएगा, यानी कि इस महीने के अंत तक एक बार और एस्टिमेट आ जाएगा एडवांस, तो हम ये देख सकते हैं कि क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हम एक्सपोर्ट के लिए कोई परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो बनी रहेंगी। कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर ये कि चीनी की उपलब्धता और चीनी की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ ही पूरा इकोसिस्टम जो चीनी से रिलेटेड है, वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और किसान को एफआरपी का पूरा पूरा फायदा होगा। जी। ओके, तो ये रही चीनी मिलों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सरकार ने कसी चीनी मिलों पर नकेल, और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अमरीश, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आइए अगली खबर की ओर